Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. This time we are taking class 12 indefinite integral. Class 12 indefinite integral. Elements. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग साइन रेज टू द पावर nx dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और i इक्वल कोस रेज टू द पावर nx dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं when n is positive odd integer, when n is positive odd integer। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं एग्जांपल के साथ आपको चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, फर्स्ट पार्ट, हाउ टू इंटीग्रेट साइन 5x dx। हाउ टू इंटीग्रेट साइन रेज टू द पावर 5x dx, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन रेज टू द पावर 5x को क्या लिखेंगे, साइन रेज टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स, यानी साइन एक्स का एक पावर हम लोग अलग कर देंगे। साइन एक्स का एक पावर हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। हर क्वेश्चन में जब साइन का पावर ओड होता है, जब साइन का पावर क्या होता है, ओड होता है। ठीक है, तो नाउ करना क्या है, हम लोगों ने साइन रेज टू द पावर 4x को लिखना है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स। ठीक है जी, साइन की पावर 4x को लिखना है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ठीक है जी। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करके स्क्वायर के ऊपर प्रोडक्ट। हमने साइन एक्स इसलिए करना क्या है, हमने साइन एक्स को अलग करके बाकी सारे फंक्शन को कोस में कन्वर्ट करना है। हमने साइन एक्स को अलग करके बाकी सारे फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, कोस एक्स में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे कोस एक्स को टी। हमने साइन एक्स इसलिए बनाया ताकि कोस एक्स को टी पुट कर सकें। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा बेटा, dt बन जाएगा। तो साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू आ गई माइनस टी। साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस टी, माइनस डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस डी टी। कोस एक्स को हमने टी रख दिया, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस डी टी। माइनस हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये वाला माइनस जो है ना हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये करेंगे ना हम लोग, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, करते हैं इंटीग्रेट। देखो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी। टी की 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी की 5/5 माइनस 2 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या होता है, टी की क्यूब बाय 3 प्लस में क्या हो गया, सी। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब टी की जगह वापस हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, कोस एक्स। टी की जगह वापस हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, कोस एक्स। कोस की पावर 5x बाय 5 माइनस 2 कोस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस में क्या आ गया, सी। ये हमारा इस साइन रेज टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं, कोस रेज टू द पावर 7x। जब कोस की पावर 7 हो और x हो, कैसे इंटीग्रेशन करते होते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। कोस की पावर 7x को क्या लिखोगे, कोस की पावर 6x इंटू कोस एक्स। मैंने बोला है जब साइनर कोस की पावर ओड हो तो कैसे करना है, जब साइन की पावर ओड है तो एक साइन अलग कर दो, कोस की पावर ओड है तो एक कोस अलग कर दो। अब सारे फंक्शन को हम लोगों ने साइन में कन्वर्ट कर देना है। कोस की 6x को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू कोस एक्स डीएक्स। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पुट कर देंगे साइन एक्स को टी, पुट कर देंगे साइन एक्स को टी।
साइन एक्स को हम लोगों ने डी पुट कर दिया, अब डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, एक्स का क्या होता है डी एक्स, टी का क्या होता है डी टी, यानी क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर की होल क्यूब, 1 माइनस टी स्क्वायर की होल क्यूब, ये सब क्या बन गया डी टी बन गया। अब ए माइनस बी की क्यूब खोलेंगे, क्या होती है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। अब हम लोग सोल्व कर देंगे। 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस टी की 6, 3t स्क्वायर को 1 से 3t स्क्वायर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, 3t रेज़ टू पावर 4 dt बन गया। इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, t की 6 का t की 7 का 7 होता है, 3t स्क्वायर का क्या होता है 3t की क्यूब बाय 3 होता है, 3t की 4 का 3t की 5 बाय 5 होता है, प्लस में क्या आ गया c आ गया। अब t को वापस क्या पुट कर दोगे sin x, t को वापस क्या पुट कर दोगे बेटा sin x, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं बी, जब साइन पी एक्स क्यूब कोस क्यूब एक्स होता है कैसे करते होते हैं, चलो एक बार है ना मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं फिर बताऊंगा कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट आई बराबर है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो हाउ टू अटेम्प्ट, देखो दोनों पावर इवन है, दोनों पावर क्या है इवन, तो क्या करोगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं मार्कर चलता है ये नहीं चलता, ये मार्कर हर रोज आगे आ जाता है। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या बना 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया, ऊपर क्या बना साइन स्क्वायर 2x dx। अब साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाई 2 dx, ठीक है ठीक है। साइन स्क्वायर एंगल को क्या लिखेंगे बेटा 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाई 2 dx। जब मैंने पहली एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आप लोगों को कहीं बताया होगा भी साइन स्क्वायर एंगल का इंटीग्रेशन कैसे करें, 1 बाई 4 2 8 होता है ना, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस 4x बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन होता है x बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, कोस की 4x का क्या होता है साइन कोस 4x का साइन 4x बाय 4 प्लस में c। ऐसा तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करा दिया था भी कैसे करना होता है। अब इन क्वेश्चंस को देखो, ये तो दोनों पावर इवन थी, दोनों पावर इवन थी तो हमने ऐसा कोई इलाज करना है, एक परफेक्ट हर क्वेश्चन का अपना इलाज होगा, हर का मतलब एक जनरल मेथड नहीं है जब पावर दोनों इवन हो, हर क्वेश्चन को आप अपने तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है जी। अब जब एक पावर ओड हो एक पावर इवन हो, उसका एक मैं जनरल सोल्यूशन आपको बता देता हूं। जैसे साइन एक्स टू द पावर 4x कोस क्यूब एक्स है, अब देखो एक पावर इवन है एक पावर ओड है, तो हम लोगों ने क्या करना है एक पावर जो ओड है ना उसको हमने स्प्लिट कर देना है। जैसे कोस क्यूब एक्स था, कोस क्यूब एक्स को क्या लिख लेना है कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, कोस क्यूब एक्स को क्या लिख लेना है बेटा कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, साइन रेज़ टू द पावर 4x, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो मैंने क्या किया, एक कोस एक्स अलग करके बाकी फंक्शन को साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारा जो बाकी फंक्शन है ना वो साइन में फंक्शन है। तो अब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन की 4x को 1 से साइन की 4x माइनस साइन की 4x को साइन स्क्वायर एक्स से साइन की 6x कोस एक्स dx, ठीक है। अब पुट कर देंगे साइन एक्स को t, पुट कर देंगे साइन एक्स को t, साइन एक्स को हम लोगों ने क्या पुट कर दिया बेटा साइन एक्स को t पुट कर दिया, कोस एक्स dx क्या बन जाएगा, कोस एक्स dx क्या बन जाएगा बेटा dt बन जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या बन गया हमारा t की 4 माइनस t की 6 और ये सब dt बन गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, t की 4 का क्या होता है t की 5 बाय 5, t की 6 का क्या होता है t की 7 बाय 7 प्लस में c। अरे इंटीग्रेशन क्या करना होता है पावर एक आईटी की उसी से डिवाइड, पावर एक आईटी की उसी से डिवाइड। अब t की जगह वापस क्या रख लेंगे साइन एक्स, t की जगह वापस क्या रख लेंगे साइन एक्स, समझ रहे हो बात को। हाँ जिसके बेसिक्स क्लियर है ना उसके लिए इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो बेटा, अब देखो कुछ बुक्स में क्वेश्चन है ना वेरी कर सकते हैं आगे पीछे करके, तो आप लोग संभाल दीजिएगा। साइन की 3/2x है,
कोस क्यूब एक्स। देखो कोस की पावर ओड है, तो कोस की पावर ओड को मैंने देखा और मैंने लिख दिया साइन 3/2x। कोस क्यूब एक्स को क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, कोस क्यूब एक्स को क्या लिख दिया बेटा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। अब हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन रेज टू द पावर 3/2x। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोस एक अलग करके बाकी सारे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब पुट कर दिया साइन एक्स को टी, अब पुट कर दिया साइन एक्स को टी, तो कोस एक्स डीएक्स क्या बन गया, dt बन गया। सिचुएशन क्या बन गई बेटा, 3t रेज टू द पावर 3/2x। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, t रेज टू द पावर 3/2, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये सब क्या बन गया, dt बन गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, t रेज टू द पावर 3/2 को 1 से t रेज टू द पावर 3/2, ठीक है जी, माइनस t रेज टू पावर 3/2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 2 4 3 7/2 हो गया। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर बिल्कुल जो आपको तरीका आता है उसी से, पावर एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड, पावर एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड। ठीक है बेटा, पावर एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड, प्लस में सी, और टी की जगह वापस क्या पुट कर दोगे बेटा, साइन एक्स। टी की जगह वापस क्या पुट कर दोगे, साइन एक्स। मैं कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं बेटा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस की पावर 4x dx। तो कोस की पावर 4x को क्या लिखेंगे बेटा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। कोस की पावर 4x है ना, तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने ना कुछ ऐसा करना है, एक फंक्शन बन जाए साथ में उसका डेरिवेटिव। अब तक हम लोग यही करते आए थे, एक फंक्शन बन जाए साथ में उसका क्या बन जाए, डेरिवेटिव बन जाए। अब देखो मैंने क्या किया, कोस की 4x को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब हमारा ये फंक्शन तो 10 में हो गया और उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो चुपचाप हम लोग क्या पुट कर देंगे, 10x को t। 10x को t पुट किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया बेटा, dt बन गया। तो सिचुएशन क्या बन गई, टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की क्यूब बाय 3 प्लस सी, पावर एक ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड। टी की जगह क्या रख देंगे, टेंजेंट एक्स, क्या बन गया, टेंजेंट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस में सी। तो बहुत आसान है चीजें, जिसने पहली तो एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी है ना, उसके लिए आने वाली चीजें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना लोगों को, बस क्वेश्चन उठाओ, अटेम्प्ट करो और बस बात खत्म। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लगा लो, थर्ड पार्ट है ये, इसमें कई बुक्स में है नहीं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बुक्स में है नहीं, कई बुक्स में है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है देखिए। पावर ओड देखा तो हमने क्या कर दिया, एक कोस अलग कर दिया, इसके डिवाइड में साइन कर दिया। ठीक है जी, कोस की 8x को लिखा, कोस के x का पावर 4 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कोस एक्स। साइन एक्स ऊपर कोस एक्स dx। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में कोस एक्स dx। अब क्या कर देंगे, पुट कर देंगे साइन एक्स को टी, पुट कर। अरे मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है एक कोस अलग करके बाकी सारे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एक कोस अलग करके बाकी सारे फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो, ताकि साइन एक्स को टी रख पाए, कोस एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब चीजें क्या बन गई, चीजें बन गई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड बाय टी dt। अब देखो बेटा, अब तो कैलकुलेशन करनी है, अब पावर 4 है, अब पावर 4 निकालना सबको, कईयों को आता है कईयों को नहीं आता। देखो दो तरीके, एक तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, अगर आपको पावर 4 निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते तो पहले क्या करो, 1 माइनस टी स्क्वायर का 4 है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर निकालो और ऊपर का पूरे का स्क्वायर कर दो बाई टी। तो करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई टी। अब क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के सबके बारे में टी लगा के इंटीग्रेशन कर देना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के सबके बारे में टी लगा के इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन,
एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें साइन और कोस दोनों की पावर इवन। एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें साइन और कोस दोनों की पावर क्या है, इवन। थर्ड का फोर्थ पार्ट, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर एक्स। तो क्या लिखेंगे, देखो एक तो ना मैं कर दूंगा एक साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग कर दूंगा, इंटू में कोस स्क्वायर एक्स कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इलाज किया था। क्या कर देंगे अब, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है ना, उसको क्या लिख देंगे, साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या बना था, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 4 हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया। इंट्रोडक्शन 4 बाहर आ गया। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था साइन स्क्वायर एंगल होता है 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2, ठीक है। और कोस स्क्वायर एंगल क्या होता है, 1 प्लस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। ऐसा इंट्रोडक्शन में मैंने इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था, ठीक है जी। साइन स्क्वायर एंगल क्या होता है, 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। यहां मैंने बताया था 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाय 2। तो क्या बन गया, 2 2 4 4 16 बन गया ना। अब ये चीज बाहर आके 16 बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से 1 आ गया, 1 को कोस 2x से कोस 2x आ गया, माइनस कोस 4x आ गया, माइनस कोस 4x को कोस 2x से माइनस कोस 4x कोस 2x आ गया। आप लोगों की जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसका इलाज है, इसका इलाज है, इसका इलाज है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। जो प्रोडक्ट है ना उसको हम लोग प्लस या माइनस में स्प्लिट कर देंगे। जो प्लस है ना, जो प्रोडक्ट है उसको प्लस या माइनस में स्प्लिट कर देंगे। क्या बना, 2 प्लस 2 कोस 2x माइनस 2 कोस 4x। 2 कोस ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस डीएक्स। 1/32, 2 प्लस 2 कोस 2x, 2 कोस 4x माइनस कोस 6x, माइनस कोस 6x, माइनस माइनस अंदर जाएगा, 4x में से 2x गया, कोस 2x। अब इंटीग्रेशन करना है बेटा, जैसा आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है कर लीजिए। 1/32, 2 का क्या होता है, 2x होते हैं, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होते हैं। 2 कोस 2x का क्या होता है, साइन 2x बाय 2 होता है। नेगेटिव आएगा यहाँ पे। 2 कोस 4x का क्या होता है, साइन 4x बाय 4। कोस 6x का क्या होता है, साइन 6x बाय 6। कोस 2x का क्या होता है, साइन 2x बाय 2 प्लस में से। यही हम लोगों का क्या है, फाइनल रिजल्ट है। यही हम लोगों का क्या है बेटा, फाइनल रिजल्ट है। सॉरी बेटा ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। अब दिख रहा होगा सबको, 2 सबका इंटीग्रेशन आप लोगों को अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो मैं सही कर देता हूं दोबारा से कैमरे को, ऑन ऑफ फाइन, ठीक है बेटा। 1 मिनट पॉज करके देख लेना बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है बेटा। टेंजेंट की पावर 4x, सीकेंट की पावर 4x। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने कैसे करना है, हाउ टू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब में हम लोगों ने ना, सब में हम लोगों ने पावर 2 वाला करना है। अब टेंजेंट की पावर 4x है, टेंजेंट की पावर 4x को क्या लिखोगे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। सीकेंट की 4x को क्या लिखोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। कोसिकेंट 6x को क्या लिखोगे, कोसिकेंट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हर एक में आपने पावर 2 ना करना है, हर एक में आप लोगों ने पावर 2 क्या करना है, अलग करना है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। ओके, कोसिकेंट की 4x को क्या लिख देना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आई थिंक आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, अंतर मल्टीप्लाई करेंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स
dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स को 1 से टेन स्क्वायर एक्स dx टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स ढंग से लिख देंगे dx टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस dx ठीक है बेटा टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस dx कहीं ना कहीं हम लोगों ने ना यहां पढ़ा होगा फंक्शन की पावर n और साथ में डेरिवेटिव पढ़ा फंक्शन की पावर n और साथ में क्या पढ़ाओ डेरिवेटिव पढ़ाओ तो फंक्शन की पावर एक ऐड कर दो उसी से क्या कर दो डिवाइड फंक्शन की पावर एक ऐड कर दो उसी से क्या कर दो डिवाइड तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस में क्या होगा सी तो क्या बनेगा बेटा टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 3 माइनस टेंजेंट एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी आ गया अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ठीक है अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो आपको खुद चेकआउट कर लेना सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1 से किया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx और टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स ठीक है मैंने आप लोगों को बताया सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स और ये बताया फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा है फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा है तो क्या करेंगे पावर एक ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस में सी अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे कुछ इसमें कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx पुट कर देंगे कोट एक्स को टी पुट कर देंगे कोट एक्स को टी खुद करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय